नमस्कार, मैं शारिक नवीद हिंदुस्तान की जिद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। बहराइच के जरवल के नासिरगंज में अचानक आग लग जाने से 70 घर जलकर खाक हो गए, तो वहीं घरों में रखा सामान भी जलकर खाक हो गया, तो साथ ही मवेशी भी झुलस गए। आग की सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने नुकसान का जायजा लेकर आर्थिक मदद दिलाए जाने की बात को कहा है, तो वहीं उन्होंने यहाँ 65 घरों में आग की बात को भी कबूला है। इसका सर्वे कराया गया है, लगभग 65 घर जले हैं और इसमें लगभग 9 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अमृतसर के मजीठा रोड पर आइकॉन गाड़ी में अचानक आग लग गई, तो वहीं गाड़ी में 3 लोग बैठे थे। उन्हीं के सामने देखते ही देखते कार जलकर स्वाहा हो गई। साथ ही मौके पर पहुंची दमकल ने इस आग पर काबू पाया। सीतापुर के मोहल्ले के तिलकपुर में सफाई कर्मचारी न आने से यहाँ गाँव में गंदगी का अंबार है, तो वहीं यहाँ लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों ने कभी किसी से शिकायत की? किससे शिकायत की? शिकायत की यहाँ से लेके एसडीएम तक जब आए थे चाउग्राम में मीटिंग थी। तो आपने एसडीएम से कहा, तो एसडीएम ने क्या कहा? एसडीएम ने कहा इस समय सफाई कर्मी तुम्हारे गांव का जो है वो सस्पेंड चल रहा है। सीतापुर के नए एसपी पवन कुमार ने आज ज्वाइनिंग की, तो वहीं प्रेस वार्ता कर अपराध को नियंत्रण करने की बात को भी कहा। साथ ही उन्होंने अपराधियों को नकल कसने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अगर इसके आइडेंटिफिकेशन उसका नहीं हो पाता है उस केस में अनलॉकडाउन केस रहते हैं। ऐसे में उस केस में चली जाएगी। कहीं बाहर से अगर लाके डेड बॉडी फेंकी गई है तो किस जनपद से आ सकती है, उन जनपद में 3 दिन से पता चलेगा। उमरिया में कन्यादान योजना का पलीता लग रहा है, तो वहीं यहाँ ककरेली में सामूहिक विवाह के दौरान पुरोहितों ने जमकर पैसे वसूले, तो वहीं दूल्हों को पकड़ी और अन्य सामान भी मैसर नहीं हुआ, तो साथ ही उनको विवाह समारोह में भी कई खामियां देखने को मिली। हालांकि इस व्यवस्था के लिए 25,000 रूपए शासन से स्वीकृत हैं, लेकिन इसमें भी गोलमाल कर दिया जाता है। तो वहीं सीईओ ने इस मामले में अब जानकारी लेकर कार्रवाई की बात को कहा है। मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया। मौलवी जी को और पंडितों को हम लोग स्वयं पैसे देते, और कोई भी पंडित, अब वो बात अलग है कि, लेकिन अपने संज्ञान में ऐसा कोई नहीं आया और ना ही ले सकते हैं, क्योंकि पूरा अपन कर रहे हैं। अनपड़ा के ककरी मोड़ से 2500 लीटर डीजल सहित एक वाहन को पुलिस ने बरामद किया है, तो वहीं पूर्ति अधिकारी ने सूचना पर छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, तो साथ ही उन पर मामला दर्ज किया गया है। पिकअप में पीछे टंकी लगाकर और नोजल लगाकर उससे अवैध रूप में डीजल बिक्री की जा रही है। इस सूचना पे हम लोगों ने मौके पे छापा मारा और वहाँ से बरामद किया और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इटावा के उसराहार में सड़क हादसे में 30 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताते हैं कि अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। तो अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मऊ के सराय तेलखी में नकाबपोश बदमाशों ने 14 साल की मासूम को गोली मार दी। इसमें किशोरी को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया है, तो साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। महोबा में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने स्कूल के शिक्षक पर दर्जन भर छात्राओं से अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है, तो वहीं टीचर की करतूत की शिकायत एसडीएम से भी की गई है। तो साथ ही बीएसए ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए टीचर को निलंबित किया है। इतना ही नहीं, पुलिस कप्तान ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी टीचर विवेक पर मामला दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। पुलिस को निर्देशित कर दिया है गार्जियंस की एप्लीकेशन ले लें और उस टीचर को हिरासत में ले लें। जांच में जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर 24 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया, तो वहीं इसमें एसएमएस उपस्थिति का विरोध किया गया, तो साथ ही वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई। इस मौके पर टीचरों ने गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति दिलाए जाने की बात को भी कहा। हमारी मांगें संतोषजनक ढंग से निस्तारित नहीं की गई, तो प्रदेश व्यापी 16 मार्च को हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लखनऊ से तब तक नहीं लौटेंगे जब तक हमारी सारी मांगें पूर्ण नहीं हो जाती। मोगा के धर्मकोट के जलालाबाद में उस समय सनसनी फैल गई, जब खेतों में मेंबर पंचायत अमरजीत की लाश लटकती हुई मिली, तो वहीं पुलिस ने थोड़ी देर बाद कुलवंत कौर नाम की युवती की लाश भी इसी खेत के बराबर से बरामद की। जहां पुलिस इसे प्रेम प्रसंग के चलते देख रही है, तो वहीं दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये लड़की है जी कुलवंत कौर, जिस काम की खुशी कहते हैं, ये भी उसे पिंड रहने वाला भी नेड़े घर है इन्हों का। ये भी सिर के भी सट के निशान है, भी पता लगता भी कतल किया गया। मऊ के कोतवाली क्षेत्र के नोराली में तेल के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे हर तरफ अफरा-तफरी मच गई। तो वहीं स्थानीय लोगों की सहायता से इस आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि अभी तक नुकसान का आकलन नहीं किया गया है।
बहराइच के विशेषरगंज में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए सपा प्रत्याशी राणा आगम पर बीटीसी सदस्य ननकाऊ ने आरोप लगाया है कि वो उनको मत डालने के लिए धमका रहे हैं, तो साथ ही उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में प्रशासन भी सदस्य की कोई मदद नहीं कर रहा है। हमने नहीं जाना चाहते थे गाड़ी पर, हमको हमारे साथ जबरदस्ती किए, मुँह का थपड़ा चलाने लगे। फिर हमको जब नहीं बैठा पाए तो हमें बंदूक के कुंदा से मारी घोड़े पर। कौन है ये राणा? राणा के आगम के लड़के। मऊ के मॉल में आग को नियंत्रण करने के लिए किया जाने वाला मॉक ड्रिल दमकल की लापरवाही से असलियत में तब्दील होते होते बच गया। इसके चलते जहां मॉल के बाहर आग लगाकर उसको बुझाने का प्रयास किया गया, तो वहीं दमकल ने पानी खोलने में देर कर दी और आग ने यहाँ डीजे बॉक्स को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन यहाँ मॉल कर्मियों की सूझबूझ से इस आग पर सिलेंडर से काबू पाया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये था कि आग लगने पर किस प्रकार से लोग रिएक्ट करें और उनको सुरक्षित किया जा सके। तो वहीं इस मॉक ड्रिल से यहाँ यातायात भी बाधित हो गया। जो बड़े बड़े मॉल है जहाँ पे भीड़ भाड़ है, वहाँ पे लोग भी जागरूक हों और जो इस तरह के मॉल वगैरह है वो भी जागरूक हों कि जब अचानक कहीं आग लगे तो उन्हें क्या करना चाहिए। बलिया के रसड़ा में टीकाकरण के नाम पर एएनएम और हेल्थ विजिटर द्वारा खुलेआम धनुगाई की जा रही है। जब उनसे इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने कागजों के नाम पर पैसा लेना बताया। वहीं बता दें कि यहाँ 27 जनवरी से 3 फरवरी तक मातृ दिवस को मनाया गया था, जिसमें केवल कागजों में ही टीकाकरण कराया गया। अब इस मामले को अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कितना पैसा दिए यहाँ पे? वहाँ पर 3 बार से 20-20 रुपए दिए। किस चीज के लिए? वही इंजेक्शन लगाने के लिए, टीकाकरण के लिए पैसा। उमरिया के पाली के हथपुरा में महिला बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित उचित मूल्य के दुकानदार की वजह से यहाँ लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते यहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि उनके फर्जी दस्तखत कर गल्ले को निकाल लिया जाता है। तो वही क्षेत्र के विधायक मीना सिंह भी उनकी समस्या से कोई रूबरू नहीं है। अब परेशान ग्रामीणों ने पूर्ति अधिकारी से इंसाफ की गुहार लगाई है। 30-35 लोग बच जाते हैं हर महीने में। उसके बाद अगले महीने में देंगे, अगले महीने जो महीने पूरी जाती है उसको विसर्जन डालते नहीं देते हैं। कुछ लोग आए हैं, उन्होंने ये संज्ञान में बात लाई है और आवेदन भी दिया है। इसकी हम जांच करा के और जो भी समुचित कार्रवाई होगी कराएंगे।